यस्सु मसीह के जलाली नाम में आज की सर्द सुबह का सलाम। मैं बहुत खुश हूं कि आज आप मेरे साथ हैं। हमारे पास 5 मिनट हैं और मैं 5 मिनटों में बहुत कुछ बताना चाहता हूं। मैं खुदा के कलाम के हुकाम के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे नज़रिए में कोई दिलचस्पी मत रखिए और बड़ी आजिज़ी से मेरी आपके नज़रिए में भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हमारी दिलचस्पी किस में होनी चाहिए? खुदा के नज़रिए में। और मुझे जिस बात की फिक्र है, बहुत से खादिम ऐसे हैं जिनके बहुत से पैरोकार हैं, जब वो खुदा के कलाम को गलत तरीके से पेश करते हैं, वो एक आयत निकाल लेते हैं, पूरी मालूमात हासिल नहीं करते। मैं आपको मशवरा देता हूं, जब चर्च जाएं, बाइबल लेके जाएं। जब खुदा का खादिम जो मर्जी हो, चाहे मैं भी हूं, कुछ ऐसा बताए जिससे आप इत्तेफाक ना रखते हों, तो कलाम में से पढ़ें, और अगर वो सच नहीं है तो उनको बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। आप ऐसी इबादत में नहीं बैठ सकते जहां लोग खुदा के कलाम के अलावा बताते हैं। मैं बताना चाहता हूं, कलाम कीमती है। सदियों से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस बाइबल के लिए। उनको मार डाला गया खुदा के कलाम के लिए। कलाम मुकद्दस को जलाया गया, इसको फेंका गया, इसको बर्बाद किया गया, सिर्फ इसकी कुव्वत की वजह से। यीशु ने कहा, मैं अपना कलाम अपने नाम से ऊंचा रखता हूं। उसने कहा, यह जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन यह कलाम नहीं बदलेगा। मैं यही कहता हूं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं, मैं आपकी परवाह करता हूं। मैं खासकर नए मोमिनीन की परवाह करता हूं। किसी और का हवाला ना दें, ना ही मेरा हवाला दें, खुदा के कलाम का हवाला दें। यीशु ने कहा है, हम ईमान रखते हैं, बस इतना ही, और यही करना है। कुछ कहेंगे, ये तो मामूली हिदायतें हैं, आप हर उस हुक्म पर नहीं चल सकते जो कलाम में लिखा है। आप कर सकते हैं। अगर आप कलाम को काटना शुरू करें, आप कहाँ जा रहे हैं? आप किस ओर जा रहे हैं? जब बियाबानों में जाते हैं तो आपके पास कंपास है। ये खतरनाक बात होती है। जब आप तय कर लेते हैं कि कंपास गलत है, तो आप अपनी राह से खो जाते हैं। मुझे बहुत से हवाई जहाज़ों में उड़ने का मौका मिला और उन्होंने ऐसे वाक़े बताए। वो तूफानों में फंस गए और जहाज़ उल्टा पुल्टा होने लगा। अगर वो आलात की पैरवी नहीं करते तो जहाज़ को ज़मीन से टकरा देते। उन्हें लगता कि वो प्रवास भर रहे हैं। उनके लिए आलात की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। ये अहमियत नहीं रखता आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ। हमें ये देखना है कि कलाम क्या कहता है। अगर कलाम कहता है कि शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखें, बस। अगर कलाम कहता है कि बीवियां शौहरों के ताबे रहें जैसे मसीह के, तो बस। कुछ जवान लड़कियां मेरे पास आईं और कहने लगी, हम ये सब झूठ बोलकर आपके साथ शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा, मैं वैसे भी आपके साथ शादी नहीं करूंगा। इतनी सी बात है। अगर आप कलाम पर नहीं चलते तो आपकी हदबंदी कौन करेगा? बाइबल मुकद्दस कहती है, बच्चों, अपने बड़ों की इज्जत करो। 5वां हुक्म, अपने माँ बाप की इज्जत करो ताकि तुम्हारी जिंदगी के दिन ज्यादा हों। आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। ये इज्जत के काबिल नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। खुदा ने कहा, अपने माँ बाप की इज्जत करो कि जमीन पर तुम्हारी जिंदगी के दिन ज्यादा हों। आए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक न करो। कलाम मुकद्दस ऐसा कहता है। तो बस, कलाम कहता है कि बीमार पर हाथ रख और ईमान से दुआ कर, खुदा उसको खड़ा करेगा और लोग चंगे हो जाते हैं। तो बस, ये इत्तेफाक नहीं है, किस्मत नहीं है, ये कलाम है। हमें खुदा के कलाम को अमल में लाना है और अचानक जिंदगी आसान हो जाती है। जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं रहती। आपकी हौसला अफजाई के लिए कलाम को जिंदगी का अहम हिस्सा बना लो। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। We trust that you have been blessed by today's message.
For more information, please visit angusbuchan.com.